कल के क्लास में हम लोग मैथ में चैप्टर 5 को कंप्लीट किए थे और आज हम लोग मैथ में चैप्टर 6 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रैखिक असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमीकाएं। प्रश्नावली 6.1 को बनाने से पहले हम थोड़े इसके कुछ थ्योरी को समझेंगे, जैसे कि आप लोग 9th और 10th में भी पढ़े इसको, संख्याओं के बारे में कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सब के बारे में आप लोग 9th और 10th दोनों क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है ना। फिर भी यहाँ पे जानना जरूरी है क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर उसी पे डिपेंड है, संख्या पर आधारित ही चौपाठ है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा संख्याओं के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना? संख्याओं के बारे में। उसके बाद से सवाल जब हम बनाएंगे तब जाकर बढ़िया से समझ में आएगा। तो आइए संख्याओं के बारे में समझते हैं। आज हम लोग गणित का पहला चैप्टर यानी प्रश्नावली 1 शुरू करेंगे। जैसा कि हमने प्रश्नावली 8 और 9 कंप्लीट कर लिया है और ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद, मतलब कि चैप्टर 1 में जितने भी प्रश्नावली हैं उनको ख़त्म करने के बाद हम फिर से एक बार 8 पाठ और 9 पाठ का रिवीजन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग से त्रिकोणमिति के निकल जाएंगे। तो जैसे ही एक चैप्टर अगर हमारा ख़त्म होता है तो हम ठीक उसके पहले वाले चैप्टर पे जाएंगे ताकि हम पीछे वाला बराबर रिवीजन में रखें। कोई भी चैप्टर अगर हम रिवीजन करना छोड़ देंगे तो उसे कंप्लीट करना हमारे बस में नहीं रह जाएगा। होता ये है कि किसी भी चैप्टर का जब हम रिवीजन कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारे अंदर उसके बारे में कुछ जानकारी है, मतलब कुछ दम आ जाता है। और जब उसका रिवीजन छोड़ देते हैं तो पढ़ने के टाइम में तो लगता है कि बड़ा इजी है, बन जाएगा, वो क्या बहुत ही इजी है। बट होता ये है कि जैसे उसे हम बनाने बैठते हैं ना तो बहुत सारा चीज़ जानते हुए उसे हम बना नहीं पाते हैं। जैसे कि आप लोगों का टेस्ट हुआ होगा त्रिकोणमिति का, तो उसमें आप लोगों को लगा होगा, घर पे बहुत बार बनाए होंगे। जो लोग बनाए होंगे उन्हीं को बोलना है, जो लोग नहीं बनाते उनका तो भाई वे लोग राजा हैं, उनका क्या बात है। लेकिन जो लोग बनाए होंगे तो वे लोग ये फील किए होंगे, ये महसूस किए होंगे कि बहुत सारी सवाल हैं जिनको वे घर पे तो काफ़ी अच्छा से समझ गए, लेकिन जैसे ही क्लास में टेस्ट देने आए तो वो बढ़िया से नहीं लिख पाए जो उनके था अंदर। तो रिवीजन करने से क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ हम बड़ा ही अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार हो अच्छा है। अब बहुत लोग हैं कि उससे अगुता जाते हैं, पे एक ही चीज़ बार बार पढ़ना पड़ता है, ये तो मुझे आता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने 5वें क्लास की हिंदी में पढ़ा होगा बरदराज की कहानी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कि आदमी अगर किसी भी चीज़ का अभ्यास करे, उसको प्रैक्टिस करे, तो उस चीज़ में वो क्या हो जाता है, निपुण हो जाता है। जैसे एक कुएं पर अगर बार बार रस्सी खींचा जाए तो उस पर उसका चिन्ह बन जाता है। एक बार खींचने से नहीं बनेगा, कितना हूँ आप जोड़ लाए कि एक बार खींचिए, वो बढ़िया से नहीं बन सकता है। ज़बरदस्ती बात कीजिएगा सर बन नहीं जाएगा, तो वो अलग चीज़ है। एक होता है ना कि बार बार धीरे धीरे ही कीजिए, लेकिन बार 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 से आप उसे काफ़ी अच्छा बना सकते हो। तो मतलब इतना बात मेरा कहने का सेंस यही है कि पीछे जितना भी चैप्टर है हम उसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1। कोचिंग का नाम याद रखेंगे
TNS कोचिंग सेंटर, जादूपुर गोपालगंज। आज हम लोग क्लास 10th में हैं और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इस नए साल में एक नए जोश के साथ चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर का अर्थ होता है प्रश्नावली, ठीक है ना। तो चैप्टर 1, इस चैप्टर में आपको 4 चैप्टर है, मतलब कि 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4, ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं। और आज हम लोग शुरू करेंगे 1.1, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो चैप्टर 1 है उसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किताब में देख लीजिए, लिखा होगा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। सबसे पहले हम प्रश्नावली 1.1 का कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट का अर्थ हुआ कि इसके मतलब कौन कौन सी अवधारणा है, कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम जानेंगे तो इस चैप्टर को काफ़ी आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे कि 9th में हम लोगों ने पढ़ा था संख्याओं के बारे में, संख्या पद्धति पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। तो उसमें हम लोगों ने परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इन सब के बारे में पढ़ा था। फिर से एक बार उसी को रिवीजन करना है यहाँ पे कि ये क्या है, ठीक है ना। तो जो लोग जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग नहीं जानते हैं वे लोग इसे थोड़ा बढ़िया से समझ पाएंगे, क्योंकि इन संख्याओं की ज़रूरत हमें इस चैप्टर में पढ़ने वाली है। तो चलिए, सबसे पहला संख्या है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का अर्थ होता है कि वह संख्या जो P/Q के रूप का हो, यानी वह संख्या जो किस रूप का होता है, P/Q के रूप का होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी अक्षर के Q से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या को किससे सूचित किया जाता है, अंग्रेजी के Q से। तो यहाँ पे परिमेय संख्या का अर्थ है कि P/Q। P/Q का अर्थ मतलब कोई भी अंक बटा में हो, जैसे कि 1/2, 5/7, 3/4 आदि। मतलब आप यहाँ पे देखिए ये बटा में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब हम देखेंगे 2 नंबर है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का अर्थ हुआ कि वह संख्या जो रूट के रूप में रहता है। रूट मतलब वही वर्गमूल। किसी भी संख्या में अगर रूट लगा दिया जाए तो वह परिमेय से अपरिमेय बन जाता है। जैसे कि √2, √3, √5, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि सर आप लोग पूछोगे कि 4 में भी तो रूट लगा सकते हैं, तो फिर 4 को आपने क्यों नहीं लिखा। तो देखिए, याद रखेंगे कि जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा, जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। इसी तरह 49, 64, 81, 100 बहुत सारे अंक हैं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है। तो वैसे संख्याओं को आप अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है ना, रूट रहते हुए भी। उन्हीं संख्याओं को रूट रहते हुए अपरिमेय बोलते हैं जिनका पूर्ण वर्गमूल न निकले। तो इसे समझ गए होंगे। दूसरी बात कि इसे सूचित करने के लिए क्या बना है, तो इसको सूचित करने के लिए कुछ भी नहीं बना है, इसलिए यहाँ पे यह किससे सूचित किया जाता है यह नहीं लिखा गया। तो इसको उतार लेंगे। तीसरा है वास्तविक संख्या, यानी हमारे जो पाठ का नाम है। तो इसका अगर परिभाषा आपको देना हो तो आप कहेंगे परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जब परिमेय संख्या
और अपरिमेय संख्या को आपस में एक साथ रख देते हैं तो उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी अक्षर के आर से सूचित किया जाता है। इसे अंग्रेजी के किस अक्षर से सूचित किया जाता है? आर से, क्योंकि आर मतलब क्या होता है? रियल नंबर। आर मतलब बोलिए, हाँ, रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। तो देखिए, जैसे में 1/2 परिमेय है, 5/7 परिमेय है, 3/4 परिमेय है, लेकिन √2 क्या है? अपरिमेय है। √3 क्या है? अपरिमेय है। √5 क्या है? अपरिमेय है। तो यहाँ पे आप देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक समूह बन गया, तो इसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे और इसे आर से सूचित किया जाता है। इस सवाल को कोई भी पूछ सकता है कि आप घर पे जाएंगे तो कोई भी पूछेगा क्या पढ़े हो मैथ में, तो वास्तविक संख्या पढ़े, तो बताओ वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना? तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब 4 नंबर है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का अर्थ है कि गिनती को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। क्या है? अनंत है। जिसका कोई अंत ना हो उसको क्या कहते हैं? अनंत। तो प्राकृत संख्या को एन से सूचित किया जाता है। अंग्रेजी के किस अक्षर से जी? एन से। और जैसे में आप लिख दोगे 1 2 3 4 5 6, तो इसे उतार लेंगे। पांच नंबर देखेंगे अब पूर्ण संख्या। तो इसका परिभाषा देंगे, जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य शामिल कर दिया जाता है तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि कोई प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या मतलब जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, तो ये प्राकृत संख्या है और आपने इसमें क्या कर दिया? शून्य शामिल कर दिया, मतलब कि शून्य मिला दिया। देख लीजिए जैसे में नीचे जो ब्लू कलर से है, 1 2 3 4 5 6 में क्या मिला दिया गया है? 0 मिला दिया गया। तो जब जैसे ही 0 मिलाएंगे ना, तो वो प्राकृत संख्या से पूर्ण संख्या में बदल जाएगा और इसे अंग्रेजी अक्षर के W से सूचित किया जाता है, क्योंकि W का अर्थ होता है होल नंबर। W का अर्थ क्या होता है? होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। तो सिंपल इसका परिभाषा है कि जब प्राकृत संख्याओं का समूह है उसमें आप 0 मिला दीजिए, शून्य मिला दीजिए, तो वह पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है ना? तो इसको उतार लीजिए। अब 6 नंबर देखेंगे पूर्णांक। इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। मतलब चलिए इसको समझते हैं। जब पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक अंकों को शामिल कर दिया जाता है, मतलब पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 होता है और धनात्मक अंक होते हैं। धनात्मक का अर्थ होता है जिसमें माइनस न लगा हो, अर्थात जो प्लस में हो, और ऋणात्मक का अर्थ होता है जिसमें माइनस लगा हो। तो जब पूर्ण संख्या में यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 में हम माइनस वाले अंक मिला दे, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 अनंत तक, कहाँ तक? अनंत तक, तब वो क्या बन जाएगा? वो पूर्णांक बन जाएगा। पूर्ण नहीं कहलाएगा, वो पूर्णांक कहलाएगा। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि गिनती को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती में जब 0 मिलाते हैं तो पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसमें माइनस वाला अंक मिला देंगे, बस वह पूर्णांक हो जाएगा। इसे अंग्रेजी अक्षर के जेड से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है?
जेड से। और जैसे में क्या लिखा गया है देख लीजिए, -100, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ तक? अनंत तक। तो इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है ना, तो ये पूर्णांक है, तो इसको उतार लेंगे। अब है सम संख्या। तो वह संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। ये तो आप लोग बचपन क्लास से पढ़ रहे हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी क्या है? सम संख्या है। और उसी का उल्टा होता है विषम संख्या, कि वह संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए यह कौन संख्या है? विषम संख्या है। तो इन दोनों को उतार लीजिए। 9 नंबर है, वह संख्या जिसमें स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी अन्य अंक से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि दो संख्या होता है, एक अभाज्य होता है, एक भाज्य होता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। मतलब कि वह संख्या जिसमें एक से भाग लग जाए और उसी अंक से भाग लग जाए, यानी जिस अंक को हम लेके चल रहे हैं उसी अंक से लगना चाहिए और एक से लगना चाहिए, उसके सिवा किसी अन्य अंक से भाग नहीं लगना चाहिए, तब वह आपको कहलाएगा अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 है, तो मान लीजिए कि 2 में 2 से भाग लग जाएगा, 2 एकम 2, और 2 में 1 से भाग लग जाएगा, 1 दूना 2। लेकिन आप बताइए इसके सिवा कोई अन्य अंक है जिससे 2 में भाग लगेगा, तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे एक नंबरिया सवाल बन गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 2। अभी कितना लोग समझ जाते हैं तो सम संख्या है, सम संख्या है लेकिन अभाज्य भी है, ठीक है ना। कभी कभी सवाल ऐसा पूछता है कि वह कौन ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है, तो आप कहेंगे 2, वो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। 3 है, तो 3 में 3 से भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा और किसी अंक से भाग नहीं लगेगा। उसी तरह 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इन सब में केवल इन्हीं अंकों से और 1 से भाग लग सकता है, किसी अन्य अंक से भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो चलिए इसको उतार लीजिए। और अंतिम संख्या हमारा है भाज्य संख्या, इसका उल्टा, कि वह संख्या जिसमें स्वयं तथा एक के साथ साथ किसी अन्य अंक से भी भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि एक से ही भाग लगे, उसी अंक से ही भाग लगे और किसी अन्य अंक से भी भाग लगे, तब उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। जैसे कि 4 है, तो 4 में 4 से लग जाएगा भाग, 4 एकम 4, 4 में 1 से भाग लग जाएगा और उसके साथ साथ 4 में 2 से भी भाग लग जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, ये सभी क्या है? भाज्य संख्या है। आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 4। कौन है? 4 है। तो इसको उतार लीजिए। इस प्रकार हमारे 10 संख्या कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के मुख्य पॉइंट पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड का नाम आप लोगों ने 9th क्लास में 5 पार्ट में पढ़ा है कि यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय। तो उसी उन्हीं यूक्लिड के बारे में यहाँ भी पढ़ना है कि उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, विभाजन एल्गोरिथम, मतलब भाग के लिए एक नियम। वो नियम आप लोग 5वां क्लास में भी पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाग दीजिए और जांच कीजिए, ये 5वां 6वां 7वां सब में ये देता है। देखिए शुरू 5वां से होता है, भाग दीजिए
और जांच कीजिए। तो उसमें हम लोग भाग देकर चेक करते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये नियम जो दिए थे वो कौन थे? उनका नाम यूक्लिड था। क्या नाम था उनका? यूक्लिड नाम था। तो उन्होंने इस नियम को दिया और इस नियम के आधार पर उन्होंने एक नियम को बनाया जिसका नाम है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, जिसमें ए जो है भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। देख लीजिए यहाँ पे ए बराबर भाज्य, भाज्य मतलब जिसमें भाग देना है उसे भाज्य कहते हैं। बी मतलब भाजक, जिससे भाग देना है उसे भाजक कहते हैं। क्यू मतलब भागफल, मतलब जिसमें भाग देने पर कुछ मान बचेगा तो उसे भागफल कहेंगे। और नीचे जो बच जाता है वो शेषफल कहलाता है, जिसको आर से सूचित किया जाता है। तो इसी के आधार पर फॉर्मूला बन गया कि ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर बन गया। ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। तो चलिए इसको उतार लीजिए। इसी फॉर्मूले पर पूरा चैप्टर ये बनेगा 1.1। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में कल हम प्रश्नावली 1.1 के सवालों को पढ़ेंगे और उसी के आधार पर आपको घर से होमवर्क भी दिया जाएगा। जो भी सवाल पढ़ाया जाएगा उस पर आपको प्रतिदिन उसके आधार पर आपको होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।